तो जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में इस साल पहली बार ऐसा हुआ है अब तक हिस्ट्री में कि 5 वैकेंसीज एक साथ निकली हैं, जिसमें आपके पास 5 वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के। पहली है एसएससी सीपीओ 2025, जिससे आप सब इंस्पेक्टर लगते हैं दिल्ली पुलिस में। दूसरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तीसरी है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। और चौथी है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। और पांचवी है कांस्टेबल ड्राइवर। इनके फॉर्म सितंबर में निकल चुके हैं और अक्टूबर इनकी लास्ट डेट है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन से एग्जाम की कब लास्ट डेट है। अभी तक ये सारे फॉर्म ओपन है, एक भी अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। सभी फॉर्म की अभी लास्ट डेट अभी चल रही है और एक भी फॉर्म अभी बंद नहीं हुआ है। तो एसएससी सीपीओ का जैसा आपको पता है 26 सितंबर से ये फॉर्म ओपन हुए हैं और 16 अक्टूबर तक इनकी लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक वीक का टाइम है। 16 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन, इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, ग्रेजुएशन आपको चाहिए। एज आपकी 18 से 25। साथ में ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, प्लस एससी एसटी को 5 साल का एज में अपर एज जो लिमिट है उसमें आपका रिलैक्सेशन है। दो एग्जाम होंगे उसके, पहले टीयर 1 और उसके बाद टीयर 2। इसके बीच में एक एग्जाम होगा आपका फिजिकल का, फिजिकल टेस्ट जो आपका होता है। टीयर 1 आपका 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। और टीयर 2 भी आपका 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ये सिर्फ आपका इंग्लिश होगा इसमें। और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जिसे आप जीएस जीके भी कहते हो, प्लस मैथमेटिक्स और इंग्लिश। सभी में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सबका सेम होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके होंगे। और याद रखना, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप फिजिकल के लिए अपेयर होंगे और उसके बाद ही आपको टीयर 2 में बैठने का। फिजिकल अगर आप क्लियर करते हैं तभी। पर टीयर 1 जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट जो है आपकी इसमें तैयार की जाएगी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। और ये थोड़ा सा एज का मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूँ। ये 20 है, 20 to 25 है एज इसकी जो है वो। अब इसमें ना आपको 20 नंबर की एडवांटेज आपको मिल जाएगी। 20 नंबर की एडवांटेज आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स के 2% मिलेंगे।
मतलब कितने हो गए, 4 मार्क्स। और अगर आपका बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3%, और अगर 3% आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिलेंगे, और वो है 10 मार्क्स। और ये सिर्फ एक पेपर का है, टीयर 1। सेम आपको टीयर 2 में भी मिलेंगे, यही सेम। तो इसलिए आपके पास मैक्सिमम स्कोर करने का मौका है 8, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास बी है तो आपके पास 12, और अगर आपके पास सी है तो आपके पास 20 मार्क्स पूरे एग्जाम में आपके पास स्कोर करने का सीधा सीधा चांसेस है। इसमें एक एलिजिबिलिटी ये भी है कि आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, प्लस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। जो सिर्फ है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या होनी चाहिए, कब तक आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, एट द टाइम ऑफ फिजिकल। आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट। जिस दिन आप फिजिकल टेस्ट देने जाते हो आपके पास उस दिन ये लाइसेंस होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया है। लेवल 6 की ये जॉब है जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 से आपका स्टार्ट होगा, प्लस इस टाइम पे डी आपका 58% है, वो आप ऐड कर लेना। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे 3600 ही है, प्लस आपका 3600 का 58% अलग से, जिसे DA ऑन TPA कहते हैं। और HRA जो अभी 30% है बेसिक का, ये आपके अलाउंसेस हैं ओवरऑल जो आपको सैलरी के साथ मिलेंगे। इसकी तैयारी आपको थोड़ी सी इसलिए करनी होगी अच्छे से क्योंकि कट ऑफ ऑलमोस्ट आपकी 350 के अबाव मेल कैंडिडेट की। थ्री 350 अबाव ही है, ये जाएगी कंफर्म है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स मिला के। तो इसलिए अपनी तैयारी स्टार्टिंग से अच्छी रखना। टीयर 1 के स्कोर आपके काउंट होंगे, तो टीयर 1 के स्कोर आपको अच्छे से हाई रखना है। ये आपकी SSC CPO की है, जिसमें आपकी और भी वैकेंसीज हैं CAPF में, जिसमें BSF, ITBP, SSB, CISF और CRPF ये भी आते हैं। इसमें इन्हीं पांचों फोर्स में भी आप सब इंस्पेक्टर SI ही बनोगे। प्लस मेरा मेन मोटिव जो था आज वो था आपको दिल्ली पुलिस की जो बाकी वैकेंसीज हैं सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि स्पेशली बहुत सारे लोग जो दिल्ली के होते हैं या नियर बाय स्टेट्स के भी होते हैं, वो फर्दर प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। तो इसीलिए बाकी वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें एक है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, और दूसरी है हेड कांस्टेबल
AWTPO। अब जो इनका मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। जो AWTPO है, इसकी जो फॉर्म थे वो 24 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो है 15 अक्टूबर। अच्छा, इन सभी की एक कॉमन चीज ये है, चलो इसको लेकर हम बाद में डिस्कस करते हैं। हेड कांस्टेबल और 2 एग्जाम और हैं, मैं जो आपके साथ में ही समझा देता हूँ। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल ड्राइवर। इन सभी के जो आपकी एज होगी वो आपकी काउंट होगी एज ऑन 1 जुलाई 2025। तब तक आपकी हेड कांस्टेबल में आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25। AWTPO में आपकी अलाउड है 18 से 27। कांस्टेबल में भी आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 और कांस्टेबल ड्राइवर में 21 से 30 है। रिलैक्सेशन भी है, बस इसमें सब में आपको 10+2 चाहिए। 10+2, 10+2, 10+2 और 10+2। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या है ना, 10+2 चाहिए आपको साइंस और AWTPO जो वैकेंसी है आपकी हेड कांस्टेबल, वो चाहिए आपको साइंस विद मैथ। और कांस्टेबल ड्राइवर में और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में 10+2 के साथ आपको यहाँ पे LMB लाइसेंस मस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे आपको मस्ट है हाई मोटर व्हीकल लाइसेंस। और ये तो है ही मेल के लिए, ये सारी वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब लास्ट डेट में एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, जो है सॉरी जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो डेट है, स्टार्ट एप्लीकेशन डेट है वो है 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं ये। टिल आपके फॉर्म जो है वो है 21 अक्टूबर तक आपके भरे जाएंगे। AWTPO को मैंने आपको बताई दी 24 सितंबर से 15 अक्टूबर। और जो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है वो आपके 29 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने बोला कि ये सारे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इनकी सभी की लास्ट डेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो आप आराम से इसको भर सकते हो अभी। और लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2025। तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए एक साथ सारे एग्ज़ाम क्लियर करने की, या एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना कि कम से कम आपका एक एग्ज़ाम तो क्लियर हो, सो दैट कि आपका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाए और फिर आप इजीली बिना किसी परेशानी के आप आराम से अपना जो है फर्दर प्रिपरेशन पे आप अपनी कंसंट्रेट कर सकते हो। अच्छा, एक ये रह गया आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का। तो इसकी जो है 24 सितंबर से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 24 सितंबर से स्टार्ट जो है एप्लीकेशन, और लास्ट डेट आपकी 15 अक्टूबर।
तो मतलब ऑलमोस्ट आपके सभी फॉर्म ओपन है। अच्छा, इन चारों फॉर्म में मैंने आपको एसएससी सीपीओ में तो पहले समझा ही दिया था। इन्हीं चारों फॉर्म में आपके पास 10 मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव करने की अपॉर्चुनिटी है। चारों एग्जाम में है ये। उसका है कंडीशन, पहली कंडीशन ही है आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री या पीजी डिप्लोमा है, तो उसमें डिस्टिंक्शन के हिसाब से, मतलब अगर आप सिर्फ पास करते हो तो आपको 2 मार्क्स, अगर आप सेकंड क्लास से पास करते हो तो आपके पास 3 मार्क्स, अगर आप फर्स्ट क्लास से पास करते हो तो आपके पास 4 मार्क्स, और अगर आपकी डिस्टिंक्शन आती है तो आपको 5 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे। ये हो गया। प्लस दूसरा, 5 मार्क्स यहाँ आप मैक्सिमम कैरी कर सकते हो, प्लस वही एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट। ए आपके पास है तो 2 मार्क्स, बी है आपके पास तो 3 मार्क्स, और अगर आपके पास सी है तो 5 मार्क्स। तो कुल मिला के 5 मार्क्स यहाँ, 5 मार्क्स यहाँ, तो टोटल आप 10 मार्क्स इजीली आप इसमें अचीव कर सकते हो। ये था आपका जो कॉमन चीज़ें जो जनरली सबको नहीं पता होती और नोटिफिकेशन पढ़ते भी नहीं है, और जो अभी 12th पास करी है जिन्होंने, वो भी एग्ज़ाम तो दे ही रहे हैं, साथ साथ अगर चाहे तो एनसीसी सर्टिफिकेट पे फोकस कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। प्लस अगर वो कोशिश करें चाहे तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट कि उनको 10 मार्क्स, क्योंकि ये 10 मार्क्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब एग्जाम पैटर्न सबका देख लेते हैं एक बार हम। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWO TPO प्लस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, और चौथा है कांस्टेबल ड्राइवर। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सिर्फ इकलौते एक यही एग्जाम है जिसमें आपकी इंग्लिश आती है। जीए आपका होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस आपका होगा 25 क्वेश्चन जिसे रीजनिंग भी कहते हैं 25 मार्क्स, इंग्लिश आपका होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। ये मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है और कौन सा टॉपिक, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके ये करवाऊंगा भी, मैं सभी आपका ये सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करवाऊंगा। और इन सभी का एग्जाम जो डेट दिया वो है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम है वो ये बताया हुआ है। तो मैं दिसंबर तक आपका इसका सभी का चारों का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ड्राइवर कांस्टेबल का मैं कुछ कह नहीं सकता अभी एग्जैक्टली, बट कोशिश करूंगा कि मैं ड्राइवर कांस्टेबल, बट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, हेड कांस्टेबल AWTP और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का तो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। इसमें थोड़ा हो सकता है कि मैं ट्रेड टेस्ट शायद
मैं आपको ना समझा पाऊँ, बट मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर दूंगा, या बुक या मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हेड कांस्टेबल AWTPO का सिलेबस, अच्छा हाँ, ये 90 अच्छा चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं इसको। हेड कांस्टेबल AWTPO का सिलेबस सेम ही है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है। जीए आपकी होगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरेंस या करंट अफेयर जिसे कहते हैं वो। जनरल साइंस आपकी एक इसमें होगा जो सिर्फ इसी में ही है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। रीजनिंग वही जो GIB जिसे कहते हो आप, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो है आपका जीके या करंट अफेयर जो है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के यही हैं आपके। प्लस रीजनिंग आपकी है जो आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी वो भी आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और प्लस वही कंप्यूटर फंडामेंटल्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अच्छा, आपने इसमें जो नोट करने वाली चीज वो ये है कि ये भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ये भी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये भी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। प्लस जो आपका ये भी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ही होंगे। इसमें आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। जीए जनरल अवेयरनेस जो आपकी है वो आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। प्लस GI जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसे कहते हैं वो आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ जिसे कहते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और एक इसमें आएगा 50 नंबर का, वो है रोड साइंस, या मतलब आपके जो ड्राइवर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, या रोड से, पोल्यूशन से, व्हीकल से, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो होता है, पेट्रोल डीजल व्हीकल, CNG ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज पोल्यूशन, मतलब उनसे रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सभी में कॉमन चीज ये है, सारे एग्जाम 90 मिनट्स के होंगे। सभी में नेगेटिव मार्किंग सेम है, 0.25 मार्क्स या 1/4 ऑफ ईच क्वेश्चन, 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। सभी में नेगेटिव मार्किंग है, ये कॉमन चीज है सभी एग्जाम में। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन सभी में आपने एक चीज नोटिस करी, वो ये है कि कंप्यूटर फंडामेंटल 3 एग्जाम में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWT और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के होंगे। सभी में मैथ है, ये रहा, रीजनिंग भी है, ये रही। सिर्फ इसमें इंग्लिश है और यहाँ पे जनरल साइंस है, और बाकी GA और GK करंट अफेयर्स वो सब में है। मतलब 4 सब्जेक्ट तो इन सब में कॉमन है। बस AWTPO में, मतलब कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो तैयारी कर रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट, चाहे वो GK GS हो, रीजनिंग हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी या कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हेड कांस्टेबल AWTPO में भी आएगा और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आएगा। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका ये बढ़ जाता है, हेड कांस्टेबल AWTPO में आपको जनरल साइंस होगी और यहाँ पे आपकी इंग्लिश होगी। और ये सभी टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक चीज आप ये ध्यान रखना कि आपकी टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैं हार्ड लेवल का ही इसे कंसिडर करता हूँ क्योंकि हार्ड लेवल की टाइपिंग होती है ये। जो आपका AWA-TPO का ट्रेड टेस्ट है, जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका इजीली हो जाएगा, इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा, और आप आराम से इसको कर दोगे। बस आपका जो कट ऑफ जो डिसाइड करेगा वो जो है आपका CBT-1, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहला 100 नंबर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस डालेगा। क्योंकि और इसमें तो मार्क्स जो हैं आपके एक इसमें टाइपिंग टेस्ट जो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का होता है, ये भी इसके मार्क्स भी आपके ऐड होते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। इसकी कांस्टेबल आपका लेवल 3 की जॉब है और हेड कांस्टेबल आपकी लेवल 4। तो लेवल 3 का बेसिक है 21,700 और लेवल 4 का बेसिक है वो है 25,500। इसकी सैलरी के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पे बना दूंगा सभी पोस्ट के हिसाब से। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इन तीनों की जो कंप्लीट इन हैंड सैलरी जो आज की डेट में जो आपकी होगी वो मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। होपफुली मंडे से मेरी क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस मैं पूरा करवाऊंगा और नोट्स आपको उसके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसका लिंक मेरे बायो में भी है यूट्यूब के चैनल पे। और मेरा यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, SSC है, जिसकी फुल फॉर्म है SSC स्टूडेंट्स क्लब। और जो मेरा इंस्टा हैंडल है इंस्टाग्राम वो है द हिमालयन _7 प्लस टेलीग्राम का भी मेरा द हिमालयन चैनल का नाम जो हिमालयन _7 है। इसके लिंक अगर किसी को चाहिए तो मैं अपने कमेंट में भी आपको शेयर कर दूंगा। प्लस मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स अर्थमेटिक के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करे हुए, आप वहाँ से जाके उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अर्थमेटिक के मैंने कंप्लीट वीडियोस भी रिवीजन के लिए मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। एक कोट के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि जिनसे भी आपको उम्मीदें हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, सिर्फ क्या ही मांगा उन्होंने आपसे या क्या ही उम्मीद है आपसे, सिर्फ एक जॉब की। तो अगर इतनी बड़ी उन्होंने कोई डिमांड आपसे करी नहीं है, सिर्फ एक जॉब की उम्मीद वो आपसे रखते हैं, तो जी जान लगा देंगे और एक जॉब लेके रहेंगे, बस ये मन में ठान लो।
एंड थैंक यू, बाय।